चलो बताओ सोमिंदर, संधारित्र का है? संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो परिवर्तन किए बिना आवेश को स्टोर करता है। हाँ, आवेश को स्टोर करता है और अचानक से सडनली आवेश को प्रभावित करता है। ठीक है। अच्छा देखो, संधारित्र जैसे करके ना फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, करो लास्ट, मतलब जाओ लास्ट पार्ट है संधारित्र, ठीक है। तो संधारित्र का तीनों पार्ट पढ़ के ऐसे हमें मतलब एप्लीकेशन मिलो, कोई डिवाइस मिलो, ठीक है। तो पहले देखो हमें जैसे कोई पदार्थ है, ठीक है, ध्यान दे थोड़ा, पदार्थ के पास आवेश पाए जाते हैं, बहुत अधिक मात्रा में आवेश पाए जाते हैं, ठीक है, सब पता है। लेकिन देखो पदार्थ को एक गुण और होता है, पदार्थ आवेश को ग्रहण कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। अगर सोचो यहाँ से इलेक्ट्रॉन हमने उठाए और इसको दे दे, ठीक है, तो यहाँ पे कैसे चार्ज आ जाए और इस पे, और यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन उठा देता रहो तो प्लस माइनस, ठीक है। तो पदार्थ को एक भौतिक गुण का है आवेश को ग्रहण करना, ठीक है, ठीक है। तो पदार्थ भौतिक गुण का है आवेश को ग्रहण करना, ठीक है। तो जाई यूज के लिए कॉन्सेप्ट पे क्या बनो, संधारित्र बनो हमारा, ठीक है। देखो तो संधारित्र की परिभाषा क्या है? संधारित्र एक ऐसी युक्ति या डिवाइस है, ठीक है, जो आकार में परिवर्तन, कहाँ परिवर्तन करोगे तुम बताओ? आकार में परिवर्तन किए बिना, ठीक है। कोई आवेश को संग्रहित करता है, आवश्यकता पड़ने पर अचानक एक साथ प्रभावित कर देता है। यह उपकरण को खराब होने से बचाता है। ये ऐसे उपकरण में हाँ संग्रहण करता है, ठीक है, स्टोर करता है। दूसरा काम का है, जब मेन काम का है उपकरणों को ठीक है। और यह हमेशा कैसे सर्किट में काम करता है? एसी परिपथों में काम करता है, ठीक है। जो एसी डिवाइस हो तो डीसी पे कभी ना तुम मिलोगे वो, ठीक है, एसी परिपथ। अब आते जाके दोस्त, जो तुम्हारी संधारित्र परिभाषा होगी, जो एक मशीन है, ठीक है। अब मेन चीज हमारी क्या आती है? धारिता आता है, ठीक है। धारिता का है कैपेसिटेंस, ठीक है, कैपेसिटेंस, ठीक है। धारिता की परिभाषा क्या लिखा हुआ है? आवेश को ग्रहण करने की क्षमता, ठीक है। तो हाँ, आवेश को ग्रहण करने की क्षमता, क्षमता मतलब कैपेसिटी, ठीक है। अच्छा, हर पदार्थ की कैपेसिटी अलग होगी ना, होगी अब, है ना। अच्छा सबसे अच्छा जो बताओ, विद्युत के प्रभाव के अकॉर्डिंग पदार्थ कितने तरीका के होते हैं? दो तरीका होता है। कौन कौन से? तुम बताओ। अणु, परमाणु। और क्या पता है? देखो ऐसे 3 तरीका के पदार्थ पाए जाते हैं जो लाइट के प्रभाव के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं। एक तो वे पदार्थ जो चालक होते हैं, जिनमें लाइट को प्रभाव हो सके। दूसरे अचालक, जिनमें लाइट को प्रभाव ना हो सके, बिल्कुल ना हो। एक होता है अर्धचालक, ठीक है, सबसे ज़्यादा यूजनिक होता है अर्धचालक। जो मोबाइल की प्लेट है, जिनमें लाइट को प्रभाव होता है वो धीरे धीरे होता है, ठीक है। तो जो मोबाइल की प्लेटें होती है सेमीकंडक्टर जिन्हें बोलते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, तो वे अर्धचालक होते हैं। तो आवेश को ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा देखो पिछले पार्ट में करके ना एक फार्मूला पढ़ो, इधर देखो, B = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q बटे R, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, जैसे जैसे हम आवेश को मान बढ़ा जाएंगे वैसे वैसे हमारे B को मान बढ़ेगा हाँ सर। है। तो देखो जब Q को मान बढ़ रहा हो और B को मान बढ़ रहा हो, ठीक है, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, एक दूसरे के समानुपाती हो जाएंगे। जैसे जैसे आवेश बढ़त चलो जाओ तैसे जैसे हमारा विभव भी बढ़त चलो जाओ। विभव मतलब हमें चार्ज देने के लिए या चार्ज पास लाने के लिए क्या ज़्यादा काम करने पड़ेगा, ठीक है। तो एक हमारी फार्मूला निकल गया था B समानुपाती Q, ठीक है, जहाँ से बनता है जो दिख रही है, और ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हो जाए तो B समानुपाती Q हो जाते हैं, और यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है B Q, रुक जाओ, Q समानुपाती B हो जाते हैं Q, ठीक है, ये लिखो सही, Q समानुपाती B, जैसे एक Q बढ़े हो वैसे वैसे B बढ़े हो, B बढ़े वैसे वैसे Q बढ़े हो, ठीक है, समझ आ रही है। तो एक कांस्टेंट कौन सा होता है यहाँ पे, Q बराबर CB, तो C बराबर कितने हो जाते हैं, Q बटे सही। तो कूलाम पर कूलाम पर वोल्ट, एक मात्रक तो जो है एक हमारा दूसरा मात्रक वैज्ञानिक मात्रक कौन सा होता है, नाम होता है वैज्ञानिक फैरेड। अच्छा इसकी बीमा कहाँ निकलते हैं। अच्छा ये एक परिभाषा और लिख सकते हो, धारिता एक परिभाषा और लिख सकते हो, किसी चालक को दिया गया आवेश, ठीक है, किसी चालक को दिया गया आवेश और उसके विभव में परिवर्तन है या विभव के अनुपात को क्या कहते हैं, ठीक है, तो परिभाषा बन जाएगी, यानी किसी चालक को दिया गया आवेश और उसके विभव के अनुपात को क्या कहेंगे, ठीक है। तो एक मात्रक फैराड हो जाता है, एक हो जाता है कूलाम पर वोल्ट। बीमा कितनी निकल के आते हैं इसकी, बीमा Q की कितनी होते हैं, AT होते हैं, Q बराबर IT, AT होते हैं। वोल्ट कितनी होते हैं पता है, जूल पर कूलाम होते हैं, W बटे Q, तो जूल कितनी होते हैं ml2 T-2, जो जूल की हो जाते हैं, अब बटे कूलाम, कूलाम कितनी जाएगी AT, तो AT ऊपर जाएगी तो A स्क्वायर और T स्क्वायर हो जाओ, A दो हो जाएंगे T दो हो जाएंगे, ठीक है। अब ये चीज़ ऊपर जाएगी तो कैसे हो जाएंगे, पहले देखो M-1 हो जाएगा, L-1 हो जाएगा और T4 हो जाएंगे, ठीक है, सॉरी T ऊपर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, ये सारी चिन्ह चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखो M-1, ठीक है, L-2 और T कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, गुणा में घाते जुड़ती है, और A 2 हो जाता है, ठीक है। जे हमारी क्या हो जाता है, बीमा हो जाता है, यानी डायमेंशन, ठीक है, सही। तो सबसे पहले हमारी संधारित्र की परिभाषा होता है, जो मशीन है उसकी परिभाषा होता है, ठीक है। तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति या डिवाइस है जो आकार में परिवर्तन किए बिना, आकार थोड़ी ना बदलता, संधारित्र को बदलते हैं, वो देखो बड़ो हो गए छोटे हो गए, तो आकार में परिवर्तन किए बिना आवेश को संग्रहण करता है, ठीक है, स्टोर करता है और उपकरणों को खराब होने से बचाता है, मेन काम तो ये जो है, और ऐसी परिपथ में कार्य करता है, ठीक है। धारिता, ठीक है, जो संधारित्र की धारिता यानी क्षमता का है, ठीक है, वो आवेश को ग्रहण करने की क्षमता को, ज़्यादा लिख दो, आवेश को ग्रहण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं, ठीक है। इसे C से प्रेजेंट करता है, तो Q समानुपाती B होता है, Q बराबर कांस्टेंट है C, तो C बराबर Q बटे B, कूलाम पर वोल्ट फैराड, और बीमा हो जाता हमारी M-1 L-2 T4 A2, ठीक है। अब ये नोट कर लो। अच्छा एक चीज़ बताओ, जैसे हमारा C बराबर Q बटे B है, अगर हम यहाँ पे एक गोलीय चालक बना लें, ठीक है, क्या करें, जिसकी त्रिज्या कितनी रखें R, ठीक है, और हमारे जो वैद्युत क्षेत्र में रखो, ठीक है, ऐसे कोई वैद्युत क्षेत्र है और जब परावैद्युतांक कितना है A, Q आवेश है इसके पास, ठीक है, और जहाँ से R दूरी R, ठीक है, Q Q Q, ठीक है। तो इसकी जो धारिता आ गई वो कितनी निकल के आ गई पता है किसी को, धारिता कितनी आ गई गोली चालक की, वैद्युत धारिता कितनी निकल के आ गई, देखो हमारे पास क्या है, C बराबर Q बटे B है, यहाँ से उठाओ, B बराबर कितना होता है, फार्मूला पढ़ोगे तुमने, कितना होता है 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R होता है। अगर हम ये चीज़ जहाँ उठा के रख दें, C को B को मान रख दें यहाँ पे, तो Q बटे B को मान कितना है 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। अब एक चीज़ बताओ, Q से Q खत्म हो जाओ और ये चीज़ उठ के ऊपर चली जाते हैं, तो C बराबर कितना आ जाओ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R फैराड, ठीक है,
सही। अच्छा देखो सी का मान काफ़ी कम होता है क्योंकि 4πε0 का मान के 1/4πε0 मान कितने होते हैं 9 × 10⁹ और 4πε0 मान कितने 1/9 × 10⁹ ठीक है। अगर 1 मीटर को हम बोले रेडियस वाले तो चालक लें तो कितने निकलेगा भाई पता है फेरेड 1 मीटर के लिए, तो सी बराबर अब 4πε मान कितने हो जाओ 1/9 × 10⁹ और गुणा 1, ठीक है। तो बहुत कम आता है जाके वैल्यू, यानी कि 1/9 और गुणा 10⁻⁹ आवे ना आवे, तो इससे अंदाजा निकाल सकते, ठीक है। तो गोली चालक की जो धारिता होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है, सही। अब हम बात करेंगे संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ कैपेसिटर। अच्छा जब बताओ कौन कौन से कारक होते हैं जो संधारित्र को प्रभावित करते हैं, उसकी कैपेसिटी सी के मान को प्रभावित करते हैं, बताओ। अच्छा हर्षित, हाँ सही है, हाँ ठीक है जो उसके हाँ परावैद्युत अंदर है। देखो जो संधारित्र हमारा बनता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई धातु की प्लेटें लेते हैं। कितनी प्लेटें लगी जाती हैं, कितनी प्लेटें कितनी होती है संधारित्र में, 2 है, ठीक है, 2 प्लेटें, ठीक है। अब जितनी बड़ी प्लेट ले साइज में एरिया वाइज तो उतना ही ज़्यादा का आवे हो सी को मान आवे हो, ठीक है। तो पहली हमारी जो हेडिंग पढ़ाई यहाँ पे प्लेटों क्षेत्रफल पर, ठीक है। तो हमेशा धारिता आपको मान डिपेंड करते, ठीक है। ये लिखो धारिता, संधारित्र की धारिता ऐसे करें, ठीक है। संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल ए के कैसे होते हैं, समानुपाती होता है। और तो मतलब सी समानुपाती, सी समानुपाती ए, ठीक है। तो सी समानुपाती, इसमें और क्या लिख सकते हो, प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर सी का मान बढ़ जाता है, धारिता का मान बढ़ता है, तथा प्लेटों का क्षेत्रफल घटाने पर सी का मान कम हो जाता है। ये चीज लिख सकते ना, लिख सकते हैं, जे तुम लोग खुद से लिखो, ठीक है, बाद को अपने आप लिखेंगे ना, सही। और दूसरी हमारी क्या चीज डिपेंड करते हैं, इनकी जो बीच की दूरी है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। प्लेटों के, अच्छा जब बताओ प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ता है तो संधारित्र सी को मान का होता है, कम जाता है, और डी को मान जब कम होते हैं, दूरी कम होते हैं तो सी को मान बढ़ जाता है। यानी कि कैसे है, समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती है, अरे पागल है, प्लेटों के बीच की दूरी पर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्लेटों बीच की दूरी, ठीक है। ठीक है, तो सी व्युत्क्रमानुपाती डी, ठीक है। और जहाँ में तुम लोग क्या लिखोगे, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ने पर सी का मान कम हो जाता है और प्लेटों के बीच की दूरी करने पर सी का मान अधिक हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब तीसरी हमारी इंपॉर्टेंट लाइन कहाँ आते हैं, बताओ। अच्छा अब देखो इनके बीच में देखो हमें क्या करने होते हैं, एक पदार्थ, हाँ एक परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं, ठीक है, परावैद्युत पदार्थ, जिसे हम परावैद्युतांक बोलते हैं, ठीक है। मैथ में एक टर्म आता है परावैद्युतांक, यही कैपेसिटी को बताते हैं, ठीक है, जिसे हम के से दिखाते हैं, ठीक है। तो जितनों अच्छो परावैद्युत पदार्थ भरोगे, ठीक है, उतनों अच्छो के को मान आवे हो, ठीक है। तो उतनी ही ज़्यादा का हो, कैपेसिटी ज़्यादा आवे संधारित्र की। तो परावैद्युतांक, ठीक है। तो परावैद्युतांक क्या होता है, के समानुपाती होता है, ठीक है, सी का मान। तो संधारित्र की धारिता, ठीक है, ऐसे लिखो, संधारित्र की धारिता
ठीक है। के परावैध द्युतांक के लिए दिखाते हैं के कैसे होते हैं, समानुपात होता है। और इसमें वो क्या लिख सकते हैं कि के का मान बढ़ाने पर सी का मान बढ़ जाता है, के का मान कम होने पे सी का मान कम हो जाता है। ठीक है, हाँ केस, हाँ हाँ घट जाता है कह रहे हैं। जाने समानुपाती है तो सी तो बड़ा बोला समानुपाती के। अच्छा अब देखो ये तीनों चीजें मिलके एक हमारा फार्मूला मतलब डिसाइड हो जाता है, मतलब बनता ना बनता है सही। अगर हम जो तीनों टर्म मिला दें तो क्या बन जाता है हमारा पता है, तो यहाँ पे देखो अच्छा, तो सी समानुपाती ए और के और बटे में क्या आते हैं डी आते ना आते हैं, और एक कांस्टेंट आ जाता है। तो सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए के बटे डी। ठीक है, हाँ जी। समझ आ रही है चीज। तो सी बराबर हमारे कहा जाता है के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, मतलब आगे पीछे करके लिख लेते हम, कोई दिक्कत ना है, ऐसे लिखो ऐसे लिख लो। जी हमारा कहा जाता है फैराड में, फैरेड में आ जाता है। ठीक है। इस तरीका से वो संधारित्र बन जाता है। वैसे हम तो अच्छे से बताओगे जो कैसे कापी मतलब, हाँ बताओ ना बताओ। अच्छा देखो संधारित्र क्या प्लेटन से मिलकर बना होता है, दो है, ठीक है। तो जो हमने दो प्लेट ले रखी पकड़िए, मतलब जो दो प्लेट है, ठीक है। तो संधारित्र सी को मान जितनी बड़ी प्लेट ले, ठीक है, तो उतना ही सी को मान का हो ज़्यादा आवे, ठीक है, समानुपाती। अच्छा देखो अब जो दूरी पर डिपेंड कर रहा है, अब जैसे दूरी जितनी ज़्यादा करोगे तो सी को मान का हो, सी को मान घट जाओ ना घट जाओ। अच्छा दूरी कम करोगे तो बढ़ जाओ, ठीक है। अच्छा अब देखो दोनों, अगर दोनों प्लेट के लिए पास पास ले आओ, कनेक्ट कर दो तो क्या हो बताओ। अच्छा तो कैपेसिटर बन पाओगे ना बन पाओगे, क्योंकि चार्ज का हो, चार्ज एक प्लेट से दूसरी प्लेट में जाएगा ना, तो दोनों प्लेट एक ही प्लेट बन जाएगी जब, ठीक है। तो इसके लिए बीच में क्या लेके आते हैं, बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ लेके आते हैं, ठीक है। तो परावैद्युत मान लीजिए परावैद्युत पदार्थ है, ठीक है, और इसके बीच में लगा लो का परावैद्युत पदार्थ। अब इनके लिए हम क्या करें, दोनों पास ले आए, तो जो दोनों प्लेट अलग हैं या पास पास है ये बताओ, अलग है। तो संधारित्र ऐसे ही बनता है, ठीक है। कोई फोड़ फाड़े देखो संधारित्र तो ऐसे ही बनो मिले, बीच में कागज निकलता है, एक पन्नी कागज, ठीक है, यह परावैद्युत पदार्थ है। तो ऐसे करके क्या बन जाता है, संधारित्र बन जाता है, ठीक है। और एरिया का काफी कम हो जाता है, प्लेट पास पास आ जाते हैं, सही। देखो हम बात करेंगे संधारित्रों को संयोजन। तो संयोजन कितने तरीका को होता है, जो कनेक्शन होता है दो प्रकार, कौन कौन से, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। सबसे पहले हम कौन से पढ़ेंगे बताओ, श्रेणी क्रम पढ़े। अच्छा श्रेणी क्रम में जो कैसे जुड़ता है बताओ, अच्छा कोई बता सकते हैं। देखो अच्छा हाँ देखो हम वही बताएंगे, जैसे हमने एक संधारित्र बनाओ जी, ठीक है, ऐसे करके हम संधारित्र के लिए दिखाते हैं, ठीक है। एक हमने संधारित्र बनाओ जी, हाँ जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखो जो संधारित्र कौन सा मान लो, हमने मान लो C1, जाए धारता कितनी है C1 C2 और ये C3। जब फर्स्ट प्लेट है, जब सेकंड प्लेट है, जब फर्स्ट प्लेट है, और जब सेकंड फर्स्ट है, जब फर्स्ट है, ठीक है, सही है। अब इनके लिए हम एक तार के माध्यम से जोड़ देते हैं, मान लो हम जोड़ दो यहाँ पे एक तार से, ये जोड़ दो ऐसे करके, ठीक है। अब पहले जोड़ने की विधि देखो संधारित्र, फर्स्ट संधारित्र, सेकंड संधारित्र, थर्ड संधारित्र, ठीक है। पहली प्लेट दूसरी प्लेट तीसरी, पहली प्लेट दूसरी प्लेट, पहली प्लेट दूसरी प्लेट, ठीक है। देखो जब दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट है और जब दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट है, ये तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट है और जब तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट है, ठीक है। तो जब हम थ्योरी कैसे लिखोगे, पहले जब हम थ्योरी लिखना बहुत है, देखो श्रेणी क्रम में चित्र से ही लिखने होते हैं, ठीक है। श्रेणी क्रम में संधारित्र को जोड़ने के लिए, ठीक है, पहले संधारित्र की, ठीक है, दूसरी प्लेट को, देखो पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को, तो ऐसे लिखो पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को, ठीक है, दूसरे संधारित्र की, हाँ दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से,
जोड़ते हैं। आगे कहा है दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ता है, ठीक है। हाँ, दूसरे संधारित्र की दो संधारित्र के लिए हमने ऐसे शॉर्टकट में लिखो, ठीक है। तो दूसरे संधारित्र की कौन सी प्लेट है कि दूसरी प्लेट को कैसे जोड़ेंगे, तीसरे संधारित्र की, ठीक है। हाँ, पहली प्लेट जोड़ते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, तो C1 की पहली प्लेट और C3 की सेकंड प्लेट को एक मेन वायर से कनेक्ट कर ले, जहाँ हमें सप्लाई देने होते हैं लेने होते, ठीक है। तो इस प्रकार जोड़ने पर बनी युक्ति कैसी, इस प्रकार जोड़ने पर बनी युक्ति कैसी होता है, श्रेणी क्रम में जुड़ जाती, ठीक है। अब जहाँ पे देखो क्या होता है, एक तो जब हम धारा को प्रवाहित करते हैं, ठीक है, अगर कोई धारा प्रवाहित होता है तो एक तो बी होते हैं, विभव होते हैं, और एक क्या होते हैं, क्यू होता है, ठीक है। तो देखो श्रेणी क्रम में विभव बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे जहाँ पे मान लो विभव आओ बी, यहाँ B1 चलोगे, यहाँ B2 चलोगे, यहाँ चलोगे B3, तो देखो बी विभव आ रहा हो, ठीक है। मान लो 500 विभव आ रहा हो, ठीक है, 500 वोल्टेज विभव आ रहा हो, तो जहाँ 100 चलोगे, यहाँ 200 चलोगे, यहाँ 300 बटेगो, तो मतलब विभव बढ़ जाता है। और दो आवेश का होता है, आवेश समान रहता है। तो अगर आवेश मान लो 100 कूलम को आ रहा हो, ठीक है, तो यूँ 100 कूलम मिले हो, तो यूँ 100 कूलम मिले हो, यूँ 100 कूलम मिले हो, ठीक है। तो जो आवेश और जो वोल्टेज चेक करने के लिए हमारे वोल्टमीटर होता है, ठीक है, जो आप मीटर होता है ना, होता है, ठीक है, समर में लगे होते हैं वोल्टमीटर, ठीक है। तो इनसे चेक करने पे जो चीज़ पता चल जाती है। तो आवेश का विभव का होता है श्रेणी क्रम में बढ़ जाता है, और आवेश हर संधारित्र में समान मिले हो। सही बहुत मुश्किल आ रही है, कहना के बारे में सोच रहे हो इंस्टाग्राम चल रहा है। देखो श्रेणी क्रम में विभव, ठीक है, बढ़ जाता है। सही, तो जाके हम कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली, तो B बराबर B1 पहले संधारित्र को कितना मिलेगा, चलो मान लो B1 मिलेगा, दूसरे कितना मिल जाओ B2 मिल जाओ, तीसरे के लिए B3, तो B1 प्लस B2 प्लस B3, ठीक है। और फिर क्या लिखा हो दूसरों, आवेश समान रहता है, आवेश, हाँ, ठीक है। तो अब जहाँ पे आवेश समान रहा हो तो हमारा फार्मूला क्या होता है, B बराबर Q बराबर कितना होता है, ऐसे देखो Q बराबर C भी होता है, तो B बराबर कितना हो जाओ, Q बटे C हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या रख देंगे, B बराबर Q बटे C। सही, ऐसे देखो Q बटे C, और यहाँ पे B1 में क्या लिखोगे, Q बटे C1, यहाँ पे Q बटे C2 C3, ठीक है। यहाँ पे कॉमन का आ जाता है, Q कॉमन आ जाता है, Q बटे C 1 बटे C1 1 बटे C2 1 बटे, ठीक है। Q कैंसिल हो जाता है, तुम्हारा जो C को मान आते हैं वो कितना आते हैं, 1 बटे C बराबर 1 बटे C1 1 बटे C2, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में जो संधारित्रों को जो तुल्य धारिता होता है, ठीक है, कुल धारिता होता है, ठीक है, वो क्या होता है, व्युत्क्रमों के योग के बराबर होती है, ठीक है। मतलब इनको योग तो है लेकिन कैसे क्रम में है, उल्टे क्रम में, उल्टो कर जोड़ रहे हैं, ठीक है, सही। और इससे हमें जो धारिता मिलता है, कुल धारिता मिलता है, कब मिलता है, ठीक है। जैसे अब देखो यहाँ पे एक फार्मूला लगाओ, मान लो 3 संधारित्र हमने बना लिया, ठीक है, सही। अगर हम मान लो जी 15 है, ये 15 को, ठीक है, 15 माइक्रोफैरड के हैं तीनों, ठीक है, 15 माइक्रोफैरड 15 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो वहाँ पे देखो कितना जाओ, C बराबर 1 बटे C बराबर 1 बटे 15 प्लस 1 बटे
15 है। हर समान है, ऊपर वाली संख्या जुड़ी है तो कितने हो जाओ 3/15 तो यानी 1/5 है, तो 1/c कितने आ रहा हो 1/5 तो c बराबर कितने हो जाओ। ठीक है, अब देखो कुल धारिता कम हो रही है, कम हो रही है ना, कम हो रही है। ठीक है, सही। हाँ, और समांतर में बढ़ जाता है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम को यूज हम कब करते हैं, जब हमें कुल, जैसे हमारे पास मान लो ज़्यादा धारिता संधारित्र है, ठीक है, और मैं कम धारिता और संधारित्र बना लिए हैं, तो उन्हें क्या करेंगे हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। और श्रेणी क्रम में जोड़ने का तरीका क्या है, ठीक है, ये तरीका है, ये ना समांतर क्रम में जोड़ दे। सही, तो तरीका अपने अलग अलग है। सही, तो ये तो आसानी से कर लियोगे, अपना कर लियोगे। ठीक, हम देखो दूसरी विधि की बात करेंगे, समांतर क्रम। ठीक है, तो समांतर क्रम जोड़ना बहुत आसान होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 3 संधारित्र बना लें, ठीक है, C1 और यहाँ पे C2 संधारित्र है और ये C3 संधारित्र है। जब पहली प्लेट है ना, जब पहली है जब दूसरी है, ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। तो इसमें जोड़ने के लिए जो पहली प्लेट है उनके तारों को इकट्ठा कर लो। ठीक है, पहली प्लेट में को एक तार से इकट्ठा जोड़ देते हैं और दूसरी प्लेट के लिए हाँ दूसरे तार से, हाँ दूसरे से, ठीक है, अलग अलग जोड़ देते हैं। ठीक है, समझ आ रही चाची। सही, तो जब थ्योरी कैसे लिखोगे, तो समांतर क्रम में जोड़ने के लिए समांतर क्रम में जोड़ने के लिए पहला दूसरा में तीसरा संधारित्र की पहली प्लेट को एक तार से जोड़ने। प्लेट को दूसरे तार से जोड़। अरे तुम लोगों ने एक कमी और है, तुम पढ़े जहाँ से तुम हमेशा यहाँ से लिखो करो, यहाँ पे देखो जरूर थोड़ी वहीं पढ़ो। समांतर क्रम में जोड़ने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं, पहले संधारित्र दूसरे संधारित्र तथा तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट को एक तार से, ठीक है, पहले संधारित्र, ठीक है, पहला संधारित्र दूसरा संधारित्र तथा तीसरे की पहली प्लेट, ठीक है, यानी पहली प्लेट, पहली प्लेट को ठीक क्या करेंगे, एक तार से एक बार से, ठीक है, और तथा क्या करते हैं दूसरे के लिए, तथा पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड है, पहले दूसरे तथा तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को, ठीक है, तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को क्या करते हैं, दूसरे वायर से, ठीक है, एक वायर जो है वो हाँ दूसरे वायर से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा आप देखो एक चीज समझो, यहाँ पे देखो विभव आवेग, तो कहा विभव, ठीक है, तो विभव जब हमने मशीनें लगा के देखी तो यहाँ पर अगर मान लो 500 वोल्ट आ रहा है तो जहाँ 500 वोल्ट मिलो, जहाँ 500 वोल्ट मिलो, जहाँ 500 वोल्ट मिलो, अगर यहाँ 200 वोल्ट आ रहा है तो जहाँ 200 वोल्ट हो, जहाँ 200 वोल्ट हो, जहाँ 200 वोल्ट हो, तो विभव तो कार आने वाला है प्लेटों के बीच समान रहने वाला है। तो एक लाइन तो जा बन रही है हमारी समांतर क्रम में, ठीक है, फार्मूला यहीं से निकल के आता है, जो प्रूव करते हैं वो यहीं से निकल के आता है। समांतर क्रम में विभव ठीक है, तो अगर यहाँ बी आओ तो यहाँ बी मिलाओ, यहाँ बी मिलाओ, यहाँ बी मिलाओ। अब इसमें देखो अगर कोई आवेश है, ठीक है, यहाँ पे मान लो क्यू आवेश आओ है तो वो क्यू आवेश यहाँ ना मिले वो, अगर मान लो 200 कूलम आवेश आओ तो ना 200 जहाँ मिले, जहाँ 200 जहाँ मिले, ना जहाँ मिले, ठीक है, तीनों में बट जाए, जब तीनों को जोड़ा हुए तो 200 हुए वो, ठीक है, अगर मान लो 200 आ रहा हो, 50 जहाँ मिले, 50 जहाँ मिले, 100 जहाँ मिले तो 200 हो वो, सही। तो समांतर क्रम में एक जा लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों जे समांतर क्रम में आवेश का होता है डिवाइड हो जाता है, ठीक है, या बढ़ जाता है, इंग्लिश में लिखो थोड़ा बहुत, थोड़ी बहुत तो इंग्लिश सीख लो, यहाँ मिल जाओ Q1, थोड़ी बहुत उतनी आता है, पता है कितनी आती है, मे आई गो टू वाटर है, अब तो ना बोलते पानी पिया मैं ऐसे बोलते हैं, आ जाए
अच्छा तो छोटे वाला फिर भी आवेंगे ना, मे आई कम इन सर है, अब बड़े आ जाए तो क्यू बराबर का हो जाता तुम्हारा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब Q बराबर हमारा का होता है, एक फार्मूला बहुत बताओ, Q बराबर कितना होता है, Q बराबर CB, ठीक है। तो C1B C2B C3B। अब यहाँ से कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है पता है, B कॉमन आ रही है। B क्या है, B किसके लिए रिप्रेजेंट कर रही है, अच्छा ये चीज़ बताओ, बेहव के लिए, वोल्टेज के लिए, ठीक है। सॉरी C से हमने B से C काट दी, बताओ गलत काम है, याद तो नहीं कहूँ। C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। शायरी मरवाओ, आओ कौन है शायरी वालों, कौन शायरी मार सकते हैं, अरुण कह दो भाई, बात आई के बता सकते हो कोई, ये तो फीलिंग हुई तो चलो। अच्छा अब देखो, देखो समांतर क्रम में जो तुल्य धारिता होता है, ठीक है, समांतर क्रम। अच्छा अरे भाई हमने क्या गलत हुआ इसी, ठीक है सही कह रहे हैं, C2 बहुत लिख रहे हैं, C3 कम लिख रहे हैं, सही है। देखो समांतर क्रम में, अब देखो यहाँ पे लिखो, कोई दिक्कत नहीं। समांतर क्रम में जो तुल्यधारिता कैसी होता है, समांतर क्रम में, अच्छा तुल्यधारिता बोलते हैं, ठीक है, तुल्यधारिता है कुलधारिता, ठीक है, तुल्यधारिता, ठीक है। सभी संधारित्रों के बीजगणितीय योग के बराबर होती है, ठीक है। कैसे होता है तुल्यधारिता, ठीक है, सभी संधारित्र की, जब जो जरूर है 3 संधारित्र लगे हुए, 4 ही हो सकता है, 5 ही हो सकता है, ठीक है। सभी संधारित्रों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। बीजगणितीय योग होता है सीधे सीधे जोड़ दो, 2 4 कितने होते हैं, अरे 2 और 4 6, हाँ सही, बीजगणितीय, अरे सही है। अच्छा तुम बताओ 2 और 6 को व्युत्क्रम योग बताओ, व्युत्क्रम योग -6, वाह वाह, -6 है, इतना आसान कर दो, 3 हो जाएगा, 2 और 6 को जैसे 1/2 है, अब 1/6 एलसीएम कितना आवे उसको 6 आवे हो, तो 6 यहाँ पे और यहाँ पे कितने से गुणा हो रही, 3 + 1, ठीक है, तो 6/4 हो जाएगा वो, समझ आ रही है। 6/4 का मतलब कितना हो जाता है, 3/2 यानी 1.5 आ जाएगा वो, ठीक है। तो जोड़ तुम बना रहे हो बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा जहाँ में क्या होता है, तुल्यधारिता कितनी आता है, अधिक प्राप्त होती है, ठीक है। बस सभी की जुड़ी आई तो अधिक तो ये जाएगी, ठीक है। 2 4 6 कितने हो जाते हैं, 2 4 6 के मतलब 3 संधारित्र हैं हमारे, ठीक है। और समांतर क्रम में बनाए हमने 2 4, और तो कैलकुलेटर कर रहेगा, कैलकुलेटर से जुड़ दे, बहुत देर लगी। तो C बराबर कितने हो जाते हैं, 2 + 4 + 6, C बराबर 12 मात्रक फैरेड, ठीक है। कूलम पर वोल्ट 2 होता है, ठीक है, फैरेड लिखो, सही। कोई संधारित्र देखी तो हम पर मतलब छोटी यूनिट आता है, माइक्रो फैरेड में ही होता है, ठीक है। तो फैरेड लिखे होता है F से, ठीक है, सही। तो अब बस खत्म करो जो कहानी है, कल चलेगी कहानी